सरकार गोली से बात करती है। क्या मदद है? मदद तो उनके शर्तों के आधार पर। विशेष राज्य का दर्जा यदि मिल गया होता तो ये लाठी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। सरकार के सामने कोई रोजगार का अवसर नहीं है तो उनके शांत करने के लिए लाठी चार्ज करते हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। देखिए, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदेश में। कभी कांग्रेस युवा मोर्चा के द्वारा और शारीरिक जो शिक्षक हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। और आज विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन है। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव आज पहुंचे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कई सवाल खड़े किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML विधायक महानंद सिंह हैं। लोग रोजगार मांग रहे हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, विरोध मार्च भी करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कर दी जा रही है। पहले तो आपके चैनल को के माध्यम से आम जनता को मैं नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं कि पूरे बिहार में बहुत विशेष पैकेज आ गया, बहुत स्पेशल दर्जा की मांग किया था लेकिन इतना न पैसा आ गया, डंका बजा रहे हैं। यदि पैसा ही आता, विशेष राज्य का दर्जा यदि मिल गया होता तो ये लाठी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों को रोजगार मिल गया होता, उन लोगों को अस्थायी कर दिया गया होता, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ से पलायन नहीं होते। लेकिन विशेष राज्य के दर्जा में यहाँ के नौजवानों का जो रोजगार मिलता, अभी भी मांग बहुत ही लंबित है। विशेष राज्य का दर्जा यदि मिल जाए तो आज नौजवानों को यहाँ लाठी खाने की जरूरत नहीं होगी, उनको रोजगार का अवसर मिल जाएगा। इसलिए सरकार के सामने कोई रोजगार का अवसर नहीं है तो उनके शांत करने के लिए लाठी चार्ज करते हैं। लाठी से बात करती है सरकार, गोली से बात करती है। इसके पहले लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट किया गया। उसके बाद जो भी अपनी मांग को लेकर के आते हैं उनसे वार्ता करने के बजाय, उनके समस्याओं के समाधान करने के बजाय सरकार लाठी से बात करती है। विशेष राज्य की दर्जा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा सदन में ये घोषणा कर दी गई कि विशेष राज्य की दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता है। अब आप लोग विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और खुश हैं कि हम लोगों को विशेष सहायता मिला और धीरे धीरे ये स्वरूप देखना, जो केंद्र के द्वारा जो हम लोगों को मदद है वो दिखना शुरू हो चुका है। क्या मदद है? मदद तो उनके शर्तों के आधार पर है। कोई भी इस यहाँ किसानों के लिए कोई मदद नहीं है, मजदूरों के लिए कोई मदद नहीं है, रोजगार के लिए कोई मदद नहीं है। तो रोजगार, किसान, मजदूर, इन तमाम लोगों को यदि मदद मिलता, 2 लाख जो सरकार ने खुद सर्वे किया था, सरकार ने सर्वे करके सोशियो इकोनॉमी सर्वे करने के बाद जाती है, सर्वे करती जनगणना के बाद सोशियो इकोनॉमी सर्वे किया, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ सरकार ने घोषणा की है कि 2 लाख लोगों को, वैसे जो 6,000 से कम आय वाले लोग हैं उनको हम 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन क्या ये विशेष पैकेज में 2 लाख देने का है प्रावधान? नहीं है। वो एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ जो है बाढ़ और सुखाड़ का मामला बना रहता है। यहाँ हमेशा कदवन जलाशय, इंद्रपुरी जलाशय की मांग रहती है और सोन नहर के आधुनिकीकरण की बात हमेशा उठती रहती है, लेकिन इस पर कोई खर्च करने का इनके पास बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं आया है। यहाँ रोजगार के लिए कोई पैसा नहीं है। तो आप विशेष राज्य के दर्जा यहाँ जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि झारखंड और या बिहार जो बटा था तो झारखंड के पास काफ़ी आमदनी था, वहीं से तो आमदनी था, और बिहार के पास कोई आमदनी नहीं था। इसलिए एक अविकसित राज्य को विकासशील राज्य के रूप में बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है और मांग कहीं से गैर उचित नहीं है, इसलिए ये उचित मांग है। विपक्ष में हैं आप, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है, समापन की ओर है, लेकिन आज तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा पहुंचे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष विदेश घूमने में व्यस्त थे, आम जनमानस के सवाल कौन उठाएगा। ये विपक्ष का मुद्दा रहता है कि आम जनमानस के सवाल सदन में उठाए। आज उस सदन में जाएंगे, वो अपना जवाब देंगे। स्वाभाविक है, विपक्ष के नेता कहाँ थे, क्या नहीं थे, आज उस सदन में बोलेंगे। लेकिन सदन में हमने देखा कि अध्यक्ष के द्वारा जो विपक्ष की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई,
पूरे इन 4 दिन के सदन में एक मात्र विपक्ष की आवाज़ को भी नहीं उठने दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं से उचित नहीं है एक लोकतांत्रिक। एक ये सवाल है, आप कहते हैं विपक्ष की आवाज़ नहीं, एंटी पेपर लीक बिल लाया गया था, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों ने डिस्कशन भी नहीं किया। एक अहम, ये बड़ी बिल थी कि पेपर लीक का मामला आप लोगों ने भी कई बार उठाया है, और देश में कई प्रदेश में ये देखने को मिला है पेपर लीक का मामला। लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने जो बिल लाया, इसके ऊपर आप लोगों को तो कम से कम बहस करनी चाहिए सदन में। आप लोगों ने बहस नहीं किया, बिल ऐसे ही पारित हो गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो बात जो इसी सब सवाल को लेकर के जब कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया, तो इन सवाल को लेकर के जब बात की गई तो बोलने ही नहीं दिया गया। तो सदन में आप विपक्ष की बात को सुनने ही नहीं रहे हैं, तो सदन को तो उससे तो आप आउट कर दे रहे हैं विपक्ष को। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष उस मामले में वहाँ कैसे रहेगा भाई। आप जनता के मुद्दों को लेकर के जब बात हो रही थी, अपराध बढ़ गया था, भ्रष्टाचार का सवाल था, ये पुल गिर रहे थे, अपराध का मामला था, भ्रष्टाचार का मामला था, स्पेशल राज्य के दर्जा का सवाल था, जो पूरे बिहार से पूरे प्रस्ताव पास करके भेजा गया था, उस पर डिस्कशन करने की मांग थी। तो इन सब सवालों को इग्नोर किया गया। स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चलाना चाहता है। देखिए, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से सदन चला रही है, और विपक्ष का ये बड़ा आरोप कि विपक्ष की आवाज़ को सदन में भी दबाया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।